हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। जैसे कि कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने बनाया था सिरके का अचार। सिरके का अचार जो है ठंडी के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन ये एक ऐसा अचार है जो 12 महीना लोग जो है खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। बहुत टेस्टी होता है। सबसे अच्छी बात तो इस अचार की ये है कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि तेल हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। और ये अचार जो है जब मैंने डाला तो लोग बहुत पसंद किए और इसके बहुत सारे कमेंट आए। और इस अचार की खासियत ये है कि मैं खुद इस अचार को बहुत ज़्यादा बनाया करती थी और एक एक दिन में मैंने 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो अचार बना के बेची हूँ। ऐसे ऑर्डर्स मेरे को आते थे। अगर आप भी इस तरह से बनाना शुरू कर दो तो आपको भी अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। अब तो मैंने बनाना बंद कर दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों तक शेयर करूं कि जो लोग घर से बैठ के बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ इनकम लेना चाहते हैं और अपने शौक़ को भी पूरा करना चाहते हैं और घर भी चलाना चाहते हैं। तो वीडियो में जब मैंने अचार बना के दिखाया और मैंने उसके बाद क्या किया, स्टेटस पे उसकी पिक्चर रखी और लोगों ने देखा और फ़ौरन वो अचार मेरा बिक गया। यानी कि अगर आज भी मैं अचार बनाऊं तो बिल्कुल बिकने वाला है और मेरे पास बहुत उसकी डिमांड भी है और मुझे अच्छा भी लगता है कि लोग जो है आज भी मेरी चीज़ को पसंद करते हैं। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा चैनल शुरू किया और आप दिल से जो है सारी चीज़ों को बनाती है और हमारे दिल तक ये चीज़ें जो है पहुंचती है और हमारा दिल चाहता है कि हम कुछ बिज़नेस करें। उसी में से एक कमेंट ये है कि आपने जो रेसिपीज़ बनाना शुरू करी है, मैं पहले से लड्डू का काम कर रही थी, लड्डू बेचती थी और मेरा लड्डू का बिज़नेस अच्छा चल रहा है। आपका वीडियो देखते देखते मैं कुछ रेसिपीज़ को अपने मेनू में ऐड करी हूँ और अब चाइनीज़ भेल भी मैं मेनू में ऐड करने वाली हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मेरे सब्सक्राइबर लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखे और चले गए, बल्कि फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और यही सब्सक्राइबर जो लड्डू बेच रही थी, हमारे प्रोडक्ट को अपने मेनू में ऐड करा है, तो उनको मैं बहुत बहुत दिल से मुबारकबादी देती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको बहुत कामयाबी दे। और उसी के साथ सारे लोग भी जो है हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं, उनको भी काम करने का शौक़ है, तो उनको भी बिल्कुल कामयाबी मिलती जाए। तो इस तरह से वीडियोस में आप देखते हैं कि मैं फ्री वर्कशॉप कितने सारे आपके साथ ली और इस वीडियो में बहुत सारी रेसिपीज़ को शेयर किया, बिज़नेस आइडियाज़ को भी शेयर किया। तो इसी तरह हमारी एक पेड वर्कशॉप भी चलती है जो फेसबुक से होती है। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है पेड वर्कशॉप सीखने का, उसमें हमारे स्टार्टर्स आ जाते हैं, फ्रोज़न फूड्स हम पूरा सिखाते हैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ होती है जो हम सिखाते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अच्छी अच्छी बिजनेस आइडियाज़ ले सकते हैं, फ्रोज़न फूड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि माह रमज़ान बहुत नज़दीक है, तो ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलने वाला है और हर एक चाहता है कि हमको कुछ तैयार मिल जाए ताकि हमारा रमज़ान महीना जो है बहुत अच्छा चले। तो चलिए, बातें बहुत हो गई। आज मैं एक नई बिज़नेस की आइडिया लेके आई हूँ और एक नई रेसिपी ऐसी लेके आई हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चलते फिरते इसको खाते रहते हैं और बच्चे टिफ़िन में भी ले जाते हैं, सफ़र पे भी लोग ले जाते हैं और घर में लोग जो है भर भर के रखते हैं। जो चीज़ चलते फिरते खाई जाती है वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है। अब जल्दी से ख़त्म हो जाती है तो उसकी क्रेविंग और बढ़ जाती है, तो लोग जो है चाहते हैं कि और चाहिए और चाहिए। तो इसी तरह से हमारा बिजनेस भी चलता है। लोग ख़त्म कर देते हैं, फिर से हम बनाते हैं, लोग ख़त्म कर देते हैं और फिर से हम बनाते हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं और डिमांड जो है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम बना रहे हैं 2 टाइप के खाकरा। तो खाकरा जो है सबको बहुत पसंद आता है और बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो घर में बहुत लोग को खाकरा बनाने आता नहीं है। हर लोग जो है शॉप से लेके आते हैं, दुकान से लाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, खाते हैं, फिर से जाके दुकान में से ख़रीदते हैं। लेकिन अगर घर का खाकरा बना हुआ मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाती है, लोग पसंद करते हैं और उनको यकीन रहता है कि होममेड है तो फिर ट्रस्टवर्दी होता है, इसीलिए लोग जो है ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खाकरा बनाने के लिए हमने लिया है गेहूं का आटा। इसका वज़न है 350 ग्राम, ठीक है। और उसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे मैदा। मैदा जो है खाकरे को बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा बना के रखेगा, स्टिफ रहेगा, इसलिए हम थोड़ा से मैदे का इस्तेमाल करेंगे। और मैदा जो है 150 ग्राम है। अब इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। अक्खा ज़ीरा, अजवाइन,
हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे जब मसाला डाल रही हूँ मैं तो कुछ आवाज़ बाहर से बम फूटने की आ रही है, तो प्लीज़ उसको माइंड ना करें, क्योंकि बाहर कुछ फंक्शन चल रहा है तो उसके बम फटाके फूट रहे हैं, लेकिन हम अपनी क्लास बंद नहीं कर सकते। अब यहाँ पे डालेंगे शुगर। शुगर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाह डालना है तो आप नहीं डालेंगे, लेकिन अगर डालते हैं तो सारी चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, ये जो मिर्ची है ये तेज़ वाली मिर्ची है। हमको कलर जो है खाकरे का लाल नहीं चाहिए, इसलिए हम तेज़ मिर्ची डाल रहे हैं, लेकिन अगर हमको खाकरा लाल चाहिए तो फिर हमको कश्मीरी लाल मिर्च डालना पड़ेगा। नमक, हींग। हींग जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। खाकरा खाने के बाद बहुत बार खाकरा जब हम खाते हैं तो पेट फूला फूला से लगता है और टाइट हो जाता है पेट, तो वो पेट को जो है टाइट भी नहीं होने देगा, प्लस फूला फूला भी नहीं रहेगा, ब्लॉटिंग नहीं आएगी। उसी के साथ हम यहाँ डाल रहे हैं कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी जो है हमारे घर की बनी हुई है और हमने इसका पूरा बिजनेस बताया है कि किस तरह से कसूरी मेथी का बिजनेस किया जा सकता है, किस तरह से बेचा जा सकता है, और उसकी खुशबू, उसकी टेक्सचर, सारा डिटेल्स जो है हमने अपने वीडियो में बताया है। अगर इसकी रेसिपी देखनी है आपको, इसका बिजनेस करना है, तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो ये जो मेथी है हम थोड़ा से क्रश करके डालेंगे। अगर हम क्रश करके नहीं डालेंगे ना तो खाकरा बनाने में हमको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। या तो इसको थोड़ा सा हल्के से तवे पे सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्के से सेकेंगे ताकि ये पूरा जो है अच्छे से चूरा हो जाएगी। अब यहाँ पे हम डालेंगे तेल। तेल से खाकरा जो है बहुत सॉफ्ट बनेगा, क्रंची बनेगा और आसानी से ये टूटेगा। अब यहाँ पे सारे मसाले हमने डाले हैं और वो डाले हैं हमने ग्राम से। नमक डाला है हमने 10 ग्राम, शक्कर 5 ग्राम, तेल 30 ग्राम, जीरा 8 ग्राम, अजवाइन 5 ग्राम, कसूरी मेथी 5 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 5 ग्राम, हल्दी पाउडर 2 ग्राम, हींग डाला है हमने 1 ग्राम। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमने मेजरमेंट से डाली है और आप मेजरमेंट से पूरी चीज़ों को लिख लीजिए। लिखी हुई चीज़ हमेशा आपके पास सेव रहेगी। वीडियो कहीं पर भी चले जाएगा, आपको ढूंढने पे परेशानी होगी। इससे बेटर है कि आप अपनी एक डायरी और एक पेन लेके ही बैठे, ताकि आप आसानी से लिख सको और जब दिल चाहे बना सको या बिज़नेस स्टार्ट कर सको। अब ये सारी चीज़ों को हम एक साथ बाइंड करेंगे, यानी कि अच्छे से जो है हम इसको मिक्स करेंगे ताकि तेल और मसाले जो है अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए, और इस तरह से हमको मिक्स करना है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे और पानी डाल के आटा गूंदेंगे। तो इस तरह से हम आटा गूंदेंगे और इसको रेस्ट के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और ढक के रखेंगे इसको। आटे को 15 मिनट हमने रेस्ट दे दिया है और ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, और तेल जो है 1 से 2 टीस्पून, बस, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कि इसको अच्छे से हम मिक्स कर ले, अच्छे से इसको मसल लें। अब इसमें हमने पानी जो यूज़ किया था वो 350 ग्राम है, ml नहीं है, ग्राम है। ग्राम से ही हमने डाला है 350 ग्राम। अब आपका आटा थोड़ा सा अलग हो सकता है, आपकी क्वालिटी थोड़ी अलग हो सकती है, थोड़ा सा पानी में फ़र्क आ सकता है 10-20 ml का। तो एक अंदाज़ मैंने आपको बता दिया, जितना मुझे लगा वो बता दिया। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कितना जो है पानी लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से तेल डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको मसल लेंगे। तो आटा जो है हमारा एकदम स्मूथ हो गया है और बहुत अच्छे से गूंदा गया है। चलिए अब इसकी रोटी जो है कैसे बनाते हैं, इसका खाकरा कैसे तैयार करते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बहुत छोटी छोटी सी लोई लेंगे इस तरह से, और इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे, लोई बना लेंगे, और सूखा आटा थोड़ा लेंगे और बेलेंगे इसको। और रोटी जो है बहुत पतली सी बेलना है आपको, जैसे पापड़ होता है ना, पापड़ से थोड़ी सी मोटी बेलेंगे हम। बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाएंगे,
जितना हो सकेगा कम से कम आटा लेंगे सूखा और बेलते जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कितनी पतली सी रोटी बनाई है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि रोटी हमारी कितनी पतली सी है। इस तरह से बनाना है। और अब आप ऐसे भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको एक जैसा शेप, क्योंकि हम जब बिज़नेस करेंगे तो हमारे खाकरे का शेप जो है एक जैसा होना चाहिए। कोई ढक्कन ले लीजिए, मेरे पास ये रिंग थी तो मैं ये रिंग ले ली। कोई डब्बे का ढक्कन हो आप वो ले लीजिए। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे खाकरे बना रही हूँ। मतलब हमारी 4 जो उंगली है उससे थोड़ी सी बड़ी, अगर मैं उंगली को थोड़ी थोड़ी फैला दूँ तो उतनी, ठीक है। अब आपके हिसाब से अब यहाँ पे क्या करना है, तवे को अच्छे से गरम कर लेना है और इसमें डाल देना है। प्लस इसको अब जो है आँच जो है वो धीमा कर देना है। धीमी आँच में खाकरा जो है अच्छे से क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बनेगा। अब एक तरफ जब सिक जाएगा फिर दूसरी तरफ हम इसको पलट देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से हम सेकेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से जो चाहे कर सकते हो। अब सिका जाएगा तो थोड़ा सा हल्का सा हमको तेल डालना है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है कि जो हमको पराठे नहीं तलने हैं, बस हल्का सा हमको तेल डालना है जिससे खाकरे में चमक आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है और फ्लेम धीमा रहेगा और इसको प्रेस कर करके जो है सेकना है इस तरह से। आप देखोगे कलर चेंज होने लगा है। और या तो कपड़ा ले लो या तो इस तरह से प्रेस करने वाला कुछ ले लो, और या तो फिर आप रोटी सेकने का आता है ना वो ले लो। इस तरह से प्रेशर देना है जिससे हमारी जो रोटी है वो फूलेगी नहीं और सॉफ्ट नहीं बनेगी। इसी तरह से हमको कंटिन्यू इसको सेकना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती। इस तरह से कपड़े से तो बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके पास रोटी सेकने का लकड़े वाला नहीं है तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से कपड़े का साफ़ सुथरा कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से सेकिए दबा दबा के। फ्लेम लो रहेगा तो ही आपका खाकरा अच्छा बनेगा। अगर आप हाई फ्लेम कर दोगे तो मार्क्स जो है डार्क आ जाएंगे। हमको मार्क्स जो है ब्राउन कलर के चाहिए, ब्राउन कलर के स्पॉट्स आएंगे उतना ही चाहिए। तो इस तरह से खाकरे में घी या तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है। अगर आपको मैदा नहीं डालना है तो उस जगह पे आप चने का आटा यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका और हेल्दी खाकरा हो जाएगा। इस तरह से हल्के हल्के से आपको सेकना है। ये तो अभी मैंने छोटा साइज़ बनाया है, आप चाहे तो इससे बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं। इसमें आप कॉइन शेप में भी बना सकते हैं, मार्केट में वो भी बहुत चलता है। तो इस तरह से खाकरा हमारा जो है इतना मस्त बना है, ज़रा भी जला नहीं है और गोल्डन गोल्डन जो है स्पॉट्स आ गए हैं इसमें। इस तरह से आप देख सकते हैं, बस इस तरह से गोल्डन स्पॉट आना चाहिए और प्रेशर अच्छे से देंगे तो ये खाकरा जो है क्रिस्पी बन के तैयार होगा। इसी तरह से हम इसको निकाल देते हैं और एक कपड़ा ले लेंगे और उसमें हम इस तरह से रखते जाएंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर आप कपड़े में नहीं रखते हो और ये थाली में रखते हो तो क्या होगा, मॉइस्चर आने लगेगा। तो मॉइस्चर आने लगेगा तो फिर ये खाकरा जो है नरम हो जाएगा और गीला हो जाएगा तो जल्दी से ख़राब हो जाएगा और ये इसकी शेल्फ़ लाइफ अलग है हो जाएगी। और अगर पानी में आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा तो उसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी। तो इस तरह से खाकरा बनके तैयार होता है। और एक शेप आपको बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो इस तरह से हम दूसरी खाकरा भी बना लेते हैं। वही सेम स्टाइल में आपको आटे में लगाना है, इसको बड़ी अच्छी रोटी बना लेना है। तो इस तरह से हम रोटी बना लेंगे। और अब हम ले लिए थोड़ी सी बड़ी रिंग। तो इस तरह से मार्केट में जो मिलती है अलग अलग टाइप की मिलती है। तो इस तरह से बड़ी रिंग हो गया, या आपके पास कोई ढक्कन हो तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अच्छे से इसको प्रेशर देंगे और कटिंग करेंगे इस तरह से, और साइड की किनारी निकाल लेंगे। इससे क्या है, शेप बड़ा अच्छा दिखता है। पतली सी रोटी देखिए कितनी प्यारी लग रही है।
इसको हम डाल देंगे तवे पे और वैसे ही सेकेंगे। तो रिंग जो है हमारे पास दो अलग अलग किस्म की है। ये 4 इंच की रिंग है और ये 8 इंच की रिंग है, यानी कि दोनों रिंग में डिफरेंस जो है जस्ट डबल का है। तो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, या आप घर में कोई कटोरी हो, प्लेट हो, ढक्कन हो, उसका कोई भी आप एक माप ले लेना, शेप ले लेना, आसानी से घर से बना के आप बेच सकते हो। तो चलिए इसको भी मैं सेक लेती हूँ जैसे पहले सेका है। तो इस तरह से हमारा दूसरा खाकरा भी तैयार हो गया है और देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहा है। बस अच्छे से दबा दबा के सेकना है, थोड़ा सा तेल डालना, तो इससे क्या होगा, क्रिस्पी खाकरा बन के तैयार होगा। और देखिए ज़रा भी जलना नहीं चाहिए, जलेगा तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और देखिए आप बिल्कुल भी नहीं जला है, ऐसे ब्राउन स्पॉट्स आना चाहिए। तो इसी तरह से हम सारे खाकरे बना के रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा खाकरा बन के रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का और बहुत क्रिस्पी बना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपको खाकरा बनाना है तो इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है कि खाकरा जो है बहुत पतला होना चाहिए। अगर खाकरा रोटी की तरह मोटा रहेगा तो वो क्रिस्पी नहीं होगा, कहीं ना कहीं से किनारी आपकी नरम रह जाएगी और खाकरे की शेल्फ लाइफ जो है कम हो जाएगी, यानी कि 2-4 दिन में खाकरा जो है फंगस लग जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ना आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और मेथी यूज़ करने वाले हो तो अभी बहुत अच्छा सीज़न है, तो बहुत सारी मेथी जो है आप बना के रख लो, मेथी को सुखा के रख लो। सुखाने की पूरी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है, आई बटन में क्लिक कीजिए, उसका भी रेसिपी मिल जाएगी और उसका भी बिज़नेस आप कर सकते हो। तो खूब सारी मेथी अगर आप स्टॉक में कर लेते हो तो ये खाकरे का बिज़नेस बहुत आसानी से आप घर बैठे कर सकते हो। आपको मेथी काटने की झंझट खत्म हो जाएगी और इजीली खाकरा आप जो घर में आसानी से बना सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है कि आटा जो है आपका नरम नहीं होना चाहिए। अगर आटा नरम होगा तो क्या होगा, जब आप बेलोगे तो बेलने के टाइम पे आपका आटा जो है बेलन में चिपकने लगेगा और अच्छे से नहीं बनेगा, प्लस वो क्रिस्पी होने में भी बहुत टाइम लगेगा। और बेलन में चिपकने से क्या होगा कि बार बार आपको डिस्टरबेंस होगा और आपको उतना ही खाकरा बनाने में देर हो जाएगी और आप बेजार हो जाओगे, आप ये काम छोड़ दोगे। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी से ये बिज़नेस किया जा सकता है। और ये एक ऐसा बिज़नेस है कि घर बैठे आप 500 रुपये से ये बिज़नेस को शुरू कर सकते हो और अच्छी इनकम ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 500 रुपये से शुरू किया तो आपको बहुत इनकम आ रही है, बल्कि 3 टाइम्स मोर आपको इनकम मिलेगी। 500 लगाएंगे तो 1500 रुपये एक दिन में आप आराम से कमा सकते हो। तो इस तरह से अगर आप ज़्यादा लोग हो घर पे और आपको हेल्प करने वाले लोग हैं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक सिंगल चूल्हे पे खाकरा बनाया, ठीक है, लेकिन अगर आप 2 या 3 लोग भी हो या 2 लोग भी है तो काफ़ी है। एक जन बेलेगा और 2 से 3 या 4 जितना चूल्हा आपके पास है उतने उसमें गैस में आप आराम से तवे रख दो धीमी आंच में, और सारे तवे पे जो है आप डालते रहो खाकरा और धीरे धीरे पलटते रहो। एक चूल्हे को मीडियम पे रखो, ठीक है, इतना मीडियम टू लो पे होना चाहिए ताकि एक चूल्हे पे जो है आपका फोकस रहे और बाकी चूल्हे पे धीमी आंच में खाकरा होते जाए। और जैसे ये मीडियम टू लो पे जो है उसका खाकरा कंप्लीट हो तो वही तवे पे आप जो है ना ये दूसरे खाकरे को ले लो। तो उससे क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा खाकरा आप बना सकोगे कम टाइम पे। तो कम टाइम में अगर आप ज़्यादा खाकरा बनाओगे तो आप ज़्यादा बिजनेस करोगे और ज़्यादा इनकम लोगे। अब ये जो खाकरा हमने बनाया है, मैक्सिमम खर्चा हमको 100 रुपीज़ हम पकड़ रहे हैं। उसमें हमारी मजदूरी भी हो गई, उसमें हमारा लेबर्स जो भी लगेंगे वो भी हो गया, उसमें हमारे को तेल लगा, माल मटेरियल लगा, तो सब मिला के बहुत तो 100 रुपीज़ का खर्चा है सारी चीज़ें मिला के। और ये इसका वज़न जो है 600 ग्राम निकला है। अगर अमेज़न पे रेट 100 रुपये का है तो फिर होममेड का तो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हाइजीनिकली बना हुआ है, क्वालिटी दिए हैं, अच्छे से हमारे घर के चूल्हे में बना है, वो फैक्ट्री मेड है, वो क्वांटिटी बनी हुई है, उसका टेस्ट और उसका टेक्सचर में बहुत फ़र्क है, उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क है, हमने जो तेल यूज़ किया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है। तो सारी चीज़ें मायने रखती है। तो हम जो अपना खाकरा है
अच्छे रेट में दे सकते हैं। यानी कि अगर 100 रुपये वहाँ बिक रहा है तो हम 150 रुपये में आराम से दे सकते हैं। अगर हम 150 रुपये में से देते हैं तो हमारा खाकरा जो बना है 600 ग्राम है, तो कितना हो गया, 600 रुपये हो गया। तो हमारे को खर्चा आया सिर्फ 100 रुपया पूरे खाकरे में, और हम इससे 600 रुपये कमा रहे हैं। तो है ना ये अच्छी बात कि हम कम से कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ले रहे हैं। और क्वालिटी हमारी इसलिए अच्छी है, हमको यकीन है कि आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो देखिए आपने कितनी अच्छी आवाज़, कितना क्रिस्पी ये खाकरा बनके तैयार हुआ है। और टेस्ट तो आप यकीन नहीं करोगे, आप खुद बना के देख लो मेजरमेंट से, टेस्ट A1 है, A1 टेस्ट है। ना नमक कम है, ना मिर्ची कम है, ना ही कुछ कम है। हर चीज़ का टेस्ट जो है मुंह में अच्छे से आ रहा है। तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बना है। और साइज़ जो है हमने बहुत परफेक्ट 6 इंच की लिया है। 6 से 7 इंच का आप खाकरा बनाओ, क्योंकि ये खाकरा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लोग ग्रुप है तो फिर ये छोटे छोटे खाकरे भी बना सकते हो, और इससे भी मीनिंग खाकरे बना सकते हो ताकि डब्बों में आप बेच सको। अब ये खाकरा जो है आप इसको पैकेट्स में आप पैक करोगे। किस तरह पैक करोगे, यहाँ पे मेरे पास एक थैली है, जैसे मार्केट में आसानी से मिल जाती है। पीछे जो है सिल्वर है और इस तरफ जो है ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरह से आप 10 पीस या ग्राम से अगर बेचना चाहते हो, ग्राम से, जैसा आपका शहर, जैसा आपका स्टेट, जैसा आपकी कंट्री, वहाँ पे आप आसानी से इस तरह से आप पैक करो। और पैक करके इसको सील कर दो। या तो वैक्यूम जो आता है, वैक्यूम वाली मशीन आती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप ख़रीद सकते हैं। वो पैकिंग भी कर सकते हो, सीलिंग मशीन भी कर सकते हो। लेकिन सीलिंग मशीन में अगर आप इनिशियल स्टेज में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सीलिंग मशीन लेना थोड़ा मुश्किल जाएगा, क्योंकि 1000, 1100, 1200 की सीलिंग मशीन आती है। तो बेटर है कि इसको आप अगर घर घराव बेच रहे हो तो स्टार्टिंग में आप इसमें क्या करो, इस तरह से इसको पैक करो। और पैक करने के बाद इसमें बस कुछ नहीं, ये 100 या 150 रुपये का टेप कटर आता है, ये ले लो और अच्छे से इसमें 2-3 जगह टेप मार दो। ये इजी तरीका बता रही हूँ आपको मैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो फिर आप जो है आसानी से वैक्यूम वाली मशीन ले लो, सीलिंग वाली मशीन ले लो, अच्छे से आपका लेबल लगाओ, बहुत प्यारा लगेगा। देखिए कितना प्यारा ऐसे ही लग रहा है ये। अगर अच्छे से आप लेबल लगाओगे, वैक्यूम करोगे, तो लोग जो है इसको अब्रॉड आसानी से ले जा सकेंगे। तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। मशीन भी बहुत सस्ती आती है, उसका मैं लिंक दे देती हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत डिटेल में बिजनेस बता दिया, प्रॉफिट भी बता दिया, और कितना मार्जिन रखना है वो भी बता दिया, क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है वो भी बता दिया। अगर आपने अच्छे से नहीं सेका, देख लीजिए, अगर आपने थोड़ी सी रोटी मोटी बनाई तो नरम हो जाएगी और उसकी शेल्फ लाइफ ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप पतला पतला खाकरा अच्छे से बनाते हैं और अच्छे से दबा दबा के सेकते हैं बराबर से, तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है 2 महीने की है। तो ये आप स्टॉक करके भी रख सकते हो, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए स्टॉक भी करके रख सकते हो, ताकि आपके अर्जेंट कस्टमर आए तो आप फ़ौरन उठा के पैकेट को दे सकते हो, क्योंकि 2 महीने तक ये अच्छा रहेगा, बशर्ते कि आपका खाकरा पतला होगा और अच्छी तरह से सब जगह से सेका हुआ होगा और क्रिस्पी होगा। तो इस तरह से मैं नए नए बिज़नेस आप लोग के लिए लाती रहती हूँ, आप लोग के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ, बिज़नेस आइडियाज़ बताती रहती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ, और मैं इंतज़ार करती रहती हूँ आपके कमेंट का, क्योंकि कमेंट मैं पढ़ती हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।